और आपने सारे डॉक्टर के धक्के खा लिए हो या डॉक्टर के धक्के खाने वाले हो या आपका ऐसा कुछ प्लान है तो प्लीज यहीं रुक जाओ। स्टॉप। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। मेरा नाम है टाइगर और मेरा चैनल है पिंक टाइगर। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जो आपको लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ही कुछ अच्छा प्यारा 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 दिखाएगा, समझाएगा, सिखाएगा इन बजट। तो आज की एक बहुत ही खतरनाक सी टॉपिक जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात थोड़ी सी जानने में लेट हो चुकी तो आप एक गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। कि हम लोग बात करने वाले हैं बालों के बारे में। तो मार्केट में सारी जगह रिसर्च कर ली हो, घूम लिया हो, सब जगह घूम लिया हो, हर चीज कर ली हो, और अगर तुम्हारे बालों की ग्रोथ या शाइन या कुछ भी आप नहीं बदल पाए तो आपके लिए लेके आया हूं मैं बहुत सारी टिप्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो बात ऐसी है कि हेयर की टिप्स के लिए हमने बहुत कुछ जीवन में करके देख लिया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हेयर की टिप्स फॉलो करके वो वाला पार्ट मैनेज नहीं कर पा रहे। और आपने सारे डॉक्टर के धक्के खा लिए हो या डॉक्टर के धक्के खाने वाले हो या आपका ऐसा कुछ प्लान है तो प्लीज यहीं रुक जाओ। स्टॉप। और मैं कुछ आपको समझाऊंगा, आप समझोगे, मजा आ जाएगा। तो सारे के सारे धरतीवासी, सारे के सारे स्वर्ग वासी और सारे देवलोक के वासी प्लीज पधारे मेरे व्लॉग में और समझे। मैं जो यहाँ वहाँ देख रहा हूँ वो था कि मैं शुरू करता हूँ। सब लोग हाथ जोड़ लो मेरे महादेव को, हर हर महादेव, और शुरू करते हैं मेरी इस वीडियो को। तो जिनके बालों के साथ बहुत ही ज़्यादा इशू है, सबसे पहली टिप हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या करना है। कुछ 3-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं रेगुलरली, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डे बाय डे वन कंसिस्टेंसी एंड आपके बाल प्रॉब्लम सॉर्ट। तो सबसे पहली चीज आपको करना चाहिए, आपके बालों को हर रोज 10 मिनट तक मसाज। जिसके लिए है ये मसाजर। ऑटो फोकस चालू है तो शायद थोड़ा सा इशू हो रहा है, इशू। तो उस इशू का ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, तो ये है मसाजर। तो हमको ये ऐसा मसाजर खरीद लेना है। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट करो और आप आपके बालों के अंदर इस तरीके से इसे मसाज करो। इसकी टिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बालों की ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, थोड़े से बाल थिक हो जाएंगे, थोड़े से बाल हेल्दी भी हो जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कृपया करके अपने हाथों की उंगलियों का प्रयोग करें और इस प्रयोजन से आपके बालों में मसाज 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 करें और आपका बाल हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन हर रोज़ 10 मिनट तक आप आपके सर में एक संतुलन बना के मसाज करते रहे। मसाज के बाद बात आती है कि हम लोग शैम्पू कितनी बार करें। तो ये प्रॉब्लम सभी को फेस हो रही है कि शैम्पू शैम्पू शैम्पू, कोई बोल रहा है 2 बार, कोई बोल रहा है 3 बार, कोई बोल रहा है 5 बार। तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार करोगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 3 बार करना चाहिए और 3 बार से ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए। 3 बार करने का रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अभी हमारे मार्केट के एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी पॉल्यूशन ये सब है। 90s के ज़माने में ये सब नहीं था, तो हमारे बाल चिप कम होते थे, पॉल्यूशन धूल मिट्टी कम होती थी, तो इतना शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी का वातावरण हो चुका है, तो हमारे बालों को अनुकूल वातावरण ना मिलने की वजह से हमको थोड़ी सी धूल मिट्टी निकालने के लिए, पॉल्यूशन निकालने के लिए हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना है। अगर आप आज शैम्पू करते हो तो आपको कल के दिन में ऑयल लगाओ, मैनेज करो, परसों फिर शैम्पू करो, फिर ऑयल, फिर शैम्पू। ऐसे करके आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयल लगाएं और आप हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करें। शैम्पू के बाद कंडीशनर करना ना भूलें, क्योंकि वही है जो आपके बालों को, जो शैम्पू मॉइस्चर हटा देगा आपके बालों से, उससे आपके बालों में वापस से एक मॉइस्चर आ जाएगा। और वो मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चर ना होने से आपके बाल ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स वगैरह होने लगता है। तो प्लीज़ शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करें। शैम्पू और कंडीशनर आप देखो तो हेड एंड शोल्डर कम बजट में बहुत अच्छा आता है। हेड एंड शोल्डर के बाद एक आता है डव, ये भी बहुत अच्छा है।
और अगर अभी आप कंपनीज की बात करोगे कि ये नहीं डालता, वो कंपनी ये डालते, ये पैराबेन फ्री है, ये केमिकल फ्री, ये वो, अरे इतनी ज़्यादा लफड़ों में पड़ोगे ना तो शायद तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप लो, आपके बालों को जो सूट हो रहा है वो यूज़ करो, ट्राई करो, नहीं तो बदल दो, दूसरा ले लो। अगर सॉफ्ट बाल है तो उसके लिए सॉफ्ट के लिए जो शैम्पू आता है आप वो लो, सिल्की बाल है तो सिल्की के लिए जो शैम्पू आता है वो लो, या आपके कर्ली बाल है तो कर्ल्स के हिसाब से आप शैम्पू लो। तो अगर आपके बाल स्ट्रेट है और आप कर्ल्स का शैम्पू यूज़ करो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा शैम्पू अच्छे से चूज़ करो, उसके बाद करो। सो मॉइस्चराइज करने के बाद ये होता है आपका धोना, बाल वॉश कैसे करना है, और ये सारा पार्ट खत्म हो गया। मसाज हो गया, बाल वॉश की केयर करनी है हमको, ताकि हमारा पुराना ऑयल जो बाल अंदर से खुद छोड़ता है वो हम हटा देंगे और फिर हम लोग नया फ्रेश ऑयल लगाएंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद आता है कि हम लोग अंदर से बाल को मॉइस्चर कैसे करें। बाहर से तो चलो हम लोग प्रोडक्ट्स लगा के कर लेते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल, ये आपको यूज़ करना है ताकि आपके बाल आप बाहर से मॉइस्चराइज कर सको। तो एलोवेरा जेल आप यूज़ करो वॉश से पहले, तो आपका बाल मॉइस्चर हो जाएगा। अब अंदर से कैसे करना है, तो अंदर से मॉइस्चराइज करने के लिए आपको यूज़ करना है सबसे किफ़ायती, सबसे सस्ता, ढेर सारा पानी। जी हाँ, तो आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, इसलिए आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ और ब्रेकेज होने लगता है, स्प्लिट से होने लगते हैं। तो प्लीज़ आप है ना बहुत ज़्यादा पानी पियो। पानी पीने की वजह से आपके बाल ज़्यादा मॉइस्चर रहेंगे और आपको ब्रेकेज नहीं होगा। उसके बाद लंबे समय तक आप आपके बाल नहीं कटवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर 1.5 महीने के बाद आप आपके बालों को, जो आगे का पार्ट्स रहता है छोटा छोटा एकदम एंड्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट एंड्स, तो एंड्स के आगे से छोटे छोटे पार्ट्स को काटा करें। तो उससे क्या होगा कि आपके आगे से जो रफ हेयर और जो डेड हो जाता है आगे का पार्ट, वो कटने की वजह से ऑक्सीजन का फ्लो वो ज़्यादा खींच पाएगा और वो ज़्यादा हेल्दी रह पाएगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और थिक होंगे आगे से। तो धीरे धीरे आपका बाल और ज़्यादा बेटर होता जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके बालों को स्प्लिट हैंड्स काटो और उसके बाद देखो कि आपका ग्रोथ कैसा है। इसके बाद एक और चीज रोल प्ले करती है, वो है कि आपके पिलो कवर्स। तो बहुत सारे लोगों को अगर ना पता हो तो आपके पिलो कवर सिल्क के यूज करो। सिल्क आपके बालों का मॉइस्चर मेंटेन करेगा, तो आपको ये सब इशू नहीं होगा। बस ये 3-4 चीजें चेंजेस करनी है और हमको ज्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद हम फटाफट आते हैं डाइट पे। डाइट पे हमको करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोटीन और बायोटिन खाएं। प्रोटीन और बायोटिन किस चीज में मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको नट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट पोटैटो, बनाना, और इस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम करें तो आपके बालों की ग्रोथ और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, मल्टीविटामिन्स वगैरह आप नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो फ्रॉम फूड, या आप वेट लॉस पे हो तो आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, तो फिर आपको प्रोटीन डाइट और प्रोटीन आप सप्लीमेंट से ले लोगे। और अभी आप बायोटिन तो चाहिए ही चाहिए, तो बायोटिन लेने के लिए आप क्या क्या लोगे, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा ब्रांड, तो ये वाला मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अभी। मैं इसका लिंक फोटो सब कुछ में डाल देता हूँ। बहुत ही इजी रहता है। इसके अंदर ऐसी गमीज आती है चॉकलेट के जैसी, आप लो, खोलो और खा लो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आती है। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मेरे पास, और मैं एक डब्बा खाली कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा है। बायोटिन मैं हमेशा लेता ही हूँ क्योंकि बालों के लिए अच्छा होता है। तो और टेस्टी बहुत होता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ मस्त मस्त चॉकलेट खा रहे हो। इसको बोलते हैं बायोटिन हेयर गमीज। तो आप ये ले लो, तो आपको बायोटिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप इतने सारा खाने के अंदर मैनेज नहीं कर पा रहे हो। फटाफट खाता हूँ नहीं तो बोल नहीं पाऊंगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, टेस्टी है। तो बायोटिन हमारा सप्लीमेंट से शॉर्ट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, 400-500 रुपये का खर्चा है। ये प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी बाल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इसके बाद आपको ध्यान देना है मल्टीविटामिन में। तो ये एक मल्टीविटामिन है, मैं इसका भी आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, आप चाहो आप इसको खरीद लो। एक टैबलेट रोज़ लेनी है, तो ये भी आपका ज़्यादा फूड में इश्यूज नहीं होगा। एक फिश ऑयल,
फिश ऑयल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज हमारे डाइट के अंदर। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे डाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है जिससे हम लोग ओमेगाज वगैरह ले पाए। फिश ऑयल हमारे ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद लेना है हमको कैल्शियम। कैल्शियम क्यों लेना है, इसमें विटामिन डी भी है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, तो सारी मिक्स में आती है। इसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप ये भी ले सकते हो। ले सकते हो क्या, लेना पड़ेगा। एक ये है विटामिन B12। थोड़े बहुत विटामिन वगैरह पे आप ध्यान दो तो आप ज़्यादा अच्छे से, आप सिर्फ 1 महीना खा के देखो। अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो मेरे कमेंट सेक्शन में वापस आना और मुझे बताना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 महीने तक ये खाओगे, आई बेट यू योर हेयर क्वालिटी एंड योर हेयर you will change. If you're getting bald, after growing hair you will look bold. Yes. अब बात करते हैं कि बायोटीन क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटीन हम लोग चाहे सप्लीमेंट से ले, चाहे हम लोग फूड से ले, बायोटीन लेना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारी हेयर ग्रोथ हमको वो करने के लिए। तो अभी बायोटीन ज़रूरी क्यों है हमारे बाल के लिए, क्योंकि सबसे पहला, बायोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी गुड हेयर क्वालिटी। बायोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी गुड स्किन क्वालिटी। देखो क्यूट क्यूट वाली। और बायोटीन से आपका मूड स्विंग्स बैलेंस होता है। बायोटीन से आपका ब्रेन फंक्शन मेंटेन होता है। बायोटीन से आपका ओवरऑल बॉडी का शुगर, आपकी बॉडी का इंसुलिन, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो बायोटीन के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। जो लड़कियां अपने बहुत ही प्यारे प्यारे नाखून बढ़ाना चाहती है, किसी के नाखून ब्रेक हो रहे हो या किसी के नाखून सड़ जा रहे हो, तो प्लीज़ मिस्टर टाइगर का पिंक टाइगर में जाके ये वीडियो देखें और खरीदे बायोटीन। तो प्लीज़ आपके थोड़े सी बालों की केयर करें टकले हो जाने से पहले, तो आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बाल हो जाएंगे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं किसी भी ब्रांड का पर्टिकुलरली आपको फोकस करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप आपकी पसंद का कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं पर्टिकुलरली कौन सा यूज़ करता हूँ मैं बता दूँ आपको। मैं डव शैम्पू, डव कंडीशनर यूज़ करता हूँ। मैं बायोटीन जो मैं यूज़ करता हूँ वो वाला बायोटीन मैं आपको लिंक दे दूँगा। जो मल्टीविटामिन मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको लिंक दे दूँगा। और हेयर ऑयल में मैं यूज़ करता हूँ आलमंड्स ऑयल, और आप आलमंड ऑयल ना यूज़ करना चाहो तो आप कोकोनट ऑयल, वॉट एवर नेचुरल ऑयल अवेलेबल है उससे आप मसाज करो। वो हेयर में लगाने के बाद आप इससे मसाज करो। आप इवन शैम्पू करते टाइम भी इससे शैम्पू लगा के मसाज कर सकते हो। इवन आप ऑयलिंग करने के बाद रात को सोने से पहले इससे मसाज कर लो, तो आपकी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, तो आपकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल सुधर जाएगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप मैंने आपकी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की हो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़। और जो मेरे सब्सक्राइबर है, आपके सारे दोस्तों को मारो, पीटो, कूटो, कुछ भी करो, लेकिन सब्सक्राइब कराओ यार। इतना प्यार दिखा दो, सिर्फ इतना। ये जो मैंने आपको डाइट वगैरह सब दिखाया, इसमें ज़रूरी नहीं है सब खर्चा करना, आपकी मर्जी, आप करो ना करो, आपकी डाइट से मैनेज हो जाता है। तो मैंने जो बताया, एग्स वगैरह, एंड एग्स नहीं खाते हो बनाना खाओ, बनाना नहीं खाते हो स्वीट पोटैटो खाओ, स्वीट पोटैटो नहीं खाते हो नट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ। खाने में मैनेज हो जाता है तो खाने के अंदर ही मैनेज करें, तब तक आप सप्लीमेंट की तरफ ना जाए। अगर आपका खाने के अंदर मैनेज ना होता हो तो फिर सप्लीमेंट का सपोर्ट ले। सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है। और बहुत ही अच्छी बॉडी, स्किन, हेयर बनाओ, और मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। सत श्री अकाल।